So, hello, welcome back to my channel. We are discussing about installments. Okay, हम installments के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने पिछली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ एक क्वेश्चन कराया था। अब इसके पीछे मैं डिटेल्ड कंसेप्ट बताता हूँ कि इंस्टॉलमेंट काम करती कैसी है, एसआई पे और सीआई पे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? ओके ओके, बस देखिए हमने क्या पढ़ा था, इंस्टॉलमेंट में पढ़ेंगे। देखो क्या, पहले ना मैं तुम्हें ऐसे इंस्टॉलमेंट समझाता हूँ, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये कैसे काम करती है देखो। मान लो हमने 10,000 रुपये का लोन लिया। 10,000 रुपये का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे। ठीक है, और हमने हमने चुकाने का हमने चुकाने का तय किया कि हम 3 किस्तों में चुकाएंगे, 3 साल में। 3 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट में चुकाने का हमने तय किया। 3 और जो कि ईयरली है। ठीक है, जो कि ईयरली इंस्टॉलमेंट है। 3 साल की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हमने मान लिया कि हम तीनों किस्त 100 रुपए में भरना चाह रहे हैं। 100 रुपए की 3 किस्त। सपोज दैट मान लो ठीक है, 3 किस्त। अरे बोलो हाँ कि ना। ठीक है, ये क्या मानी मैंने, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक, ये प्लस 100 रुपए की किस्त बनती है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आदमी 10,000 रुपये का कर्जा ले रहा है, कितने का? 10,000 रुपये का, 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पैसे रुपए कितने देने चुकाने पड़ते? 3 साल तक अगर पैसे रुकता तो कितने चुकाने पड़ते? तो वो चुकाता 13,000 रुपये। क्या ये बात समझ में आई? बोलो, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? बोलिए सर, क्या ये बात समझ में आई? ओके, और मैं इस बात को कह दूं कि 13,000 रुपये ब्याज चुकना है, और वो ब्याज चुकेगा कैसे? अगर मैं 3 साल की 3 किस्त चुका दूं, 3 किस्त चुका दूं, मतलब 100 की 3 किस्तों में 13,000 का वो पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? पूरा अमाउंट पड़ जाएगा। ठीक है, पर ये ना, मुझे ये जो अमाउंट है, ये पिछले 3 साल के बाद 3,000 बना के, मतलब मैंने 10,000 रुपये किसी के लिए 3 साल तक रोके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 के हिसाब से, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट में, तो मैं उसे 3 साल बाद कितने रुपए पैसे पे करूंगा? कितने पैसे पे करूंगा? मैं पैसे पे करूंगा 13,000 रुपये। ठीक है, 13,000 रुपये। ध्यान से सोचो ना, बड़ी काम शांत भावना से। ठीक है, इंस्टॉलमेंट है। मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ,
जैसे यहाँ यहाँ पैसा होगा, यहाँ पास पैसा, ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ बात हुई होगी। 1 साल बाद 100 रुपये की किस्त, 100 की किस्त चुका दी, दूसरी बार 100 की, ये तीसरी किस्त, 100 रुपये की चुका दी, ठीक है। मुझे एक बात बताना, जैसे उसने 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये दे दिए, ठीक, 100 रुपये दे दिए। अब एक बात बताओ, ये अगर 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, ठीक है, ये तो चुका ही रहा है, 100 रुपये चुकाए। अगर अगले साल के 100 रुपये से वो, मान लो वो 100 रुपये टेम्पर नहीं दे पाता, 100 रुपये टेम्पर नहीं दे पाता, तो 1 साल का ब्याज कितना चढ़ता? 10% के हिसाब से 10 रुपया। तो उसके पास कितने रुपए चुकाता वो? 100 पे 110 रुपये का, 110 रुपये का ब्याज चुकाता, 110 रुपये का ब्याज, ठीक है। इस 100 पे अगर ये 2 साल का ब्याज नहीं भर पाता, वो कितने का चुकाता? 2 साल का 10% के हिसाब से 20 रुपया, जो कि 120 होता है। ये चुकाता 3 साल में, ठीक है। कितना चुकाता? 3 साल में। और 3 साल में अमाउंट कितना चुक रहा है? 13,000। कहने का मतलब इन तीनों को जोड़ लो, 100, 200, 300, 330 यूनिट बराबर चुका रही है 13,000 के रुपए का, 13,000 रुपये को चुका रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की मानी थी मैंने? 100 यूनिट की। कितने यूनिट की? 100 यूनिट की। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मुझे बताना जरा। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13,000 अपॉन 330, और ये एक 100 की वैल्यू निकालूंगा तो ये 100 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि 100 की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1,30,000 बट्टे 33। ये एक किस्त चुका रहा है, एक किस्त की वैल्यू है, ये बराबर किस्त की वैल्यू है, ये बराबर किस्त की वैल्यू, ठीक है। ये 3 किस्त हो जाएंगी, तो इससे 10,000 रुपये का कर्जा उतर जाएगा। ऐसा इंस्टॉलमेंट काम करती है। क्या ये बात समझ में आई? मैं जो समझा रहा हूँ, क्या ये बात समझ में आई? ये अगर जैसे ये 100 रुपये जो अगले हैं, वो टाइम पर नहीं चुका पाता, तो उस पे पेनल जो उसे, अगर वो लास्ट में चुकाता तो वो कितने चुका रहा होता? 110 रुपये। और यहाँ से इसके लिए निकाल रहा होता तो 2 साल के गैप पे कितना इंटरेस्ट कमा रहा होता? 2 साल का, 1 साल का 10%, दूसरे का 20%, तो वो कितना चुका रहा होता? 120। मतलब टोटल रुपया कितना चुकता? 120, 110 और 100 रुपये, 330 यूनिट के हिसाब से 13,000 रुपये चुकते, 13,000। तो 100 की वैल्यू आ जाएगी ये, और 100 हमने माना क्या था? ये माने थे इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये रुपये नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं है, ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है। कहने का मतलब, मैं अगर इसे 3 से गुणा कर दूं, 3 से 11, 11 बार, 13,000 अपॉन, मतलब 1,30,000 अपॉन 11 से भाग करूंगा तो इतना पैसा चुकाएगा। समझ में आई? क्या बात समझ में आई या नहीं? मतलब अगर ये 11 ना होके 10 होता, तो वो कितना चुका रहा होता? 13,000, 13,000 रुपये चुका रहा होता, पूरा रुपया। पर ये 11 है, और हम जानते हैं जब बड़ी संख्या मतलब बढ़ा के करें तो 13,000 से कुछ पैसा कम चुका रहा होता। और ये जो कम पैसा चुकाया, वो किस लिए, किस्तों के वजह से कम चुकाना पड़ा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई?
क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ कि ना? अब जैसे अब इसको अब ये बात आती है कि इसको ऐसे फॉर्मेट बना बना के सोचना है क्या? ऐसे क्या हर क्वेश्चन में ऐसे बना बना के सोचना है? बोलो नहीं, नहीं सोचना है इतना। फिर कैसे करना है देखो, फिर कैसे करना है, कैसे सोचना है देखो। ओके, फिर कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मान लो हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा होता है क्वेश्चन में कि कुछ कुछ अमाउंट है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, फलाना फलाना, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमें ना किस्त मान लो 100 रुपए की, इक्वल किस्त कि 100 रुपए की किस्त मान लो। अच्छा, मान लो 3 साल के लिए 3 किस्त चुकाई, इक्वली 3 किस्त, तो हमें क्या करना है, 100 उसके, मान लो 10% का चलाया था मैंने, अभी 10% का पर एनम था, तो 10% 110 हो जाएगा। अगली एक साल के लिए 110, दूसरी साल के लिए 120, 120, इन्हें तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। लिख, वो पैटर्न नहीं बनाना है सोच सोच के, ये तीनों जोड़ देना है। तीनों जोड़ देने के बाद में कितना आ गया, 330, 330 यूनिट बनती हैं, ठीक है। और वो कितने का पे करेगा? अब ये बताइए, ये यूनिट कितने के बराबर रखनी है, अब हमें ये दिमाग लगाना है। देखो प्रिंसिपल हमारे पास है, सही है, हाँ बोलो हाँ कि हाँ प्रिंसिपल हमारे पास है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ गया हमारे पास में कि ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पड़ गया, कितने साल के लिए कितनी किस्त पे लगा रहेगा, टोटल उसका निकालो, जितना उसका आ रहा है ब्याज और प्रिंसिपल को जोड़ के अमाउंट उसके बराबर रख दो। क्वेश्चन से करते हैं इसे क्लियर, कैसे करेंगे देखो। मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 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 हम्म 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 हम्म। ओके, एक मिनट, शायद क्वेश्चन लगाया मैंने, बनाओ जरा इसको। ये वाला है क्या, ये वाला है, ये वाला है कि ये वाला है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बनाओ इस क्वेश्चन को, ये इस क्वेश्चन को करके देखो, देखो कैसे करोगे। इंस्टॉलमेंट पूछिए, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ 10,750 ड्यू इन 4 साल में एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5 सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। जरा बताओ कैसे करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे है 5%, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखे है 10,750 रुपये का, गॉट इट। मतलब ये 10,750 का कर्जा है, कर्जा कर्जा, प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट है, ठीक है। क्या है, ये अमाउंट है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एक किस्त कितने की बनेगी, एक किस्त कितने की बनेगी, और ये भी पूछ ले कि प्रिंसिपल मतलब उसने उधार कितना लिया था, भाई उसने उधार कितने का लिया था, ये भी पूछ ले तो कैसे करोगे भाई। ये कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपये की राशि जो दे है, जो देनी है उसे, उसकी वार्षिक किस्त क्या होगी। देखो निकालते हैं, दे तो ये है, पर ये इंटरेस्ट के बाद प्रिंसिपल पे कितना बना वो भी निकालेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन से। देखो हमारे पास 5% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल है हमारे पास। हमने मान लिया कि 100 रुपये की किस्त है, ठीक है, 100 रुपये की एक किस्त है, और हमें पता है कि ये 10,750 रुपये पेमेंट चुकाना है, तो हम कैसे चुकाएंगे। अगर अगली साल की किस्त 100 रुपये की नहीं दे पाता है तो उसे चुकाने पड़ेंगे 105 रुपये अगली के लिए, उससे अगली के नहीं निकाल पाता है तो कितने चुकाने पड़ेंगे, 110 रुपये, उससे अगली के लिए नहीं चुका पाता है तो उसको देने पड़ेंगे 115 रुपये। 1 2 3 4,
कितने का? 4। अरे बोलो हाँ कि ना। ये 4 साल के लिए हमें अमाउंट निकालना है। कितना देखो, 100, 200, 300, 400। 400 तो हो ही गया। 15, 5, 20, 20 और 10, 30। मतलब 430 यूनिट बराबर होगी 10,750 के। जीरो से जीरो खत्म। 43 दूनी कितना? 86। 86 और 14, 7, 21, 215 बच जाएंगे। 43 दूनी 86 और 15, 43 पंजे 5 बार, मतलब 25 गुना हो गया 10,750। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 25 रुपया। और हमें एक किस्त मानी कितनी की थी? 100 रुपए की। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये। अच्छा, अब देखो ये तो अमाउंट है, ये कर्जा है, पर ये कर्जा बना कितने पे होगा? कितने पैसे उधार लिए होंगे तब ये कर्जा बना? तो हम निकालते हैं। देखो, प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, 5%। 4 साल के लिए कितना हो जाएगा टोटल? 20% हो जाएगा। 20%। कहने का मतलब जो राशि बनेगी, एक पर 20% का मान होता है 1/5। ठीक है यार, शिट 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 शिट। देखो, स्टार्ट करें। आवाज आ रही है मेरी? देखो, बताओ जरा, आवाज आ रही है? ओके। तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का 20%। 20% को मैंने 1/5 में, तो इसका अमाउंट क्या बनेगा? 6/5। 5 से 6 हो जाएगी राशि, और वो कितनी हो रही है? 10,750। ठीक है, 6 से काटेंगे, मतलब 6 से काटेंगे, 6 कम, 6 से पूरी तरीके से तो नहीं कटेगा। तो ये 10,750/6 × 5, ये इतना प्रिंसिपल होगा, इतना पैसा लिया होगा, उस पे कर्जा बना 10,750 का, जो एक किस्त 2,500 के देने से, कितनी? 4 किस्तों में ये पूरा कर्जा चुक जाएगा, ये पूरा कर्जा। अब तुम एक बात सोचो, 2,500 की किस्त दे रहे हैं, कितनी देनी है? 4 किस्त देनी है। कितना पैसा बना? 10,000। तो 10,000 से 750 रुपये का कर्जा कैसे चुकता हो सकता है? क्योंकि क्योंकि जो जो किस्त दे रहा है ना, किस्त दे रहा है, किस्त किस्त इंस्टॉलमेंट दे रहा है, वो लगने वाले टाइम फ्रेम पे लगता है ना, लगने वाले टाइम फ्रेम पे लगता है। क्या बात समझ में आई या नहीं? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? कैसे कैलकुलेट करना है समझ में आया? मैं इस बात को दोबारा समझा देता हूँ। देखो, हम देखते हैं ये कि हमारे पास डेब्ट है 10,750 रुपये का, 10,750 रुपये का। इसे चुकाना है 4 इक्वल किस्त में, 4 इक्वल किस्त में, और उस किस्त की वैल्यू क्या होगी जिसकी सिंपल इंटरेस्ट पे 5% है। तो मान लो उसने 100 रुपये की किस्त ली, अगली किस्त वो नहीं चुका पाया, तो वो कितने रुपए पे करेगा? 105 रुपये। उससे अगली किस्त नहीं चुका पाया तो कितने पे करेगा? 110 रुपये। उससे अगली किस्त नहीं चुका पाया तो कितने पे करेगा? 115 रुपये। ठीक है, इन चारों को जोड़ो, कितना हुआ ये? 430। 430 यूनिट में कर लो, क्योंकि 100 यूनिट एक किस्त के बराबर है। सही है, ये कर्जा खत्म करेगी, ये 430 कर्जा खत्म करेगी 10,750 रुपये। देखो, जीरो से जीरो ये कट गया 25 बार।
एक यूनिट की वैल्यू आई 25 रुपया, तो एक किस्त की वैल्यू कितनी होगी जो 100 यूनिट के बराबर है, वो हो गई 2500 रुपये। मतलब 2500 की एक किस्त से 4 किस्त देंगे तो 10,750 रुपये का कर्जा चुकता हो जाएगा। पर अगर मैं किस्त में नहीं देता हूँ, किस्त में नहीं देता हूँ तो मुझे 750 रुपये का लॉस हो रहा है, 750 रुपये का लॉस हो जाएगा अगर मैं रोकता हूँ। अगर मैं पैसे 4 साल तक रोकता हूँ तो 750 रुपये हमें देने पड़ेंगे, पर अगर मैं किस्त में देता हूँ तो मैं ये 750 रुपये बचा लिए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? और अगेन प्रिंसिपल निकालना हो तो भाई ये दे बना 4 साल में 5% की सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कितना बनेगा? 6 से 5 प्रिंसिपल का 6 5 10,750। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई है? हाँ कि ना? ओके, देखो एक क्वेश्चन मैं खुद से लिख रहा हूँ, तुम खुद बताना। मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो बनाओ कि उसने 32,400 रुपये देने हैं, 32,400 32,400 रुपये देने हैं 6 साल बाद। ये पेबल है, ये पेबल है। कितने साल बाद? 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, यदि वो 6 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वह प्रत्येक किस्त कितने रुपए की देनी होगी, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, ईच इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, है ना? और अगर इंटरेस्ट रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम कितना है? 8%। देखो 6 किस्त हैं, 6 किस्त, 6 इंस्टॉलमेंट्स। क्या करेंगे? देखो 100 रुपये की एक किस्त मानी मैंने, 100 रुपये की एक किस्त मानी मैंने, 100 रुपये की मान लीजिए। थोड़ा चार्जर लगा देता हूँ, एक मिनट, बस 1 मिनट। हाँ ठीक है, मुझे बताओ 6 रुपये की किस्त है, 100 रुपये की एक किस्त मानी। अगर वो उसकी अगली साल की किस्त नहीं चुका पाता है तो अगले उसका 1 साल का कितना ब्याज लग के वो किस्त कितने की बनेगी? वो बनेगी 108 रुपये की। अगर उससे नहीं अगली चुका पाता तो कितनी कितने की चुकेगी? 116। उससे नहीं अगली चुकी तो 124, 132, 140। ठीक है, देखो मोटा मोटा 600 तो होएगा ही होएगा, 600 तो होएगा ही होएगा। प्लस 16 8 24, 24 और 24 कितने हैं? 48, 48 और 2 50, 30 80 और 40 120। मतलब 720 यूनिट का मान कितना होगा? 32,400 के बराबर। ये पेबल है ना, ये पे करना है हमें। ये है अमाउंट, ब्याज लगा हुआ, ये हमें पे करना है 6 साल के बाद जो पे करना था। उसने किस्त में पे करने का डिसीजन लिया, तो 720 यूनिट कितने के बराबर होगी? 32,400 की। देखो काटते हैं, 12 छिंग 72, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नीम 27। मतलब 2 यूनिट का मान 90 है। तो एक किस्त कितने रुपए की है?
एक किस्त हो जाएगी 90 गुणा 50, 4,500 रुपया। क्या ये बात समझ में आई कि अगर मैं एक किस्त 15,500 की चुकाता हूँ, ठीक है, तो मुझे 6 किस्त में कितना टोटल रुपया चुकाना पड़ रहा है, जरा कैलकुलेट करना। 6 किस्त में मुझे टोटल रुपया चुकाना पड़ रहा है 6 चौक 24 और 3 27,000। कहने का मतलब मैं किस्त देने पर 5,400 रुपये बचा लिया। ये मैंने क्या कर लिए, सेव कर लिए हैं, सेव। अरे भाई कोई इंसान कुछ पैसे कर्जा लेता है जिसका 8% पर एनम रेट के हिसाब से 6 साल के बाद जो ब्याज सहित रुपया चुकाना होगा वो 32,400 रुपये है। पर एक इंसान ने ये कहा कि जी मैं 6 साल के बाद इकट्ठा पैसा क्यों चुकाऊं, मैं किस्तों में चुकाना चाहता हूँ। ठीक है कि चुका दो। अब जो ये 100 रुपया चुकाया, ये प्रिंसिपल में से घटा, ये 108 चुकाया, ये कुछ ब्याज चुका, ये भी कुछ ब्याज चुका, ये भी कुछ ब्याज चुका, ये भी कुछ ब्याज चुका, और पूरे 140वीं किस्त जब खत्म होती है तो टोटल रुपया उसका पे हो जाता है विद इंटरेस्ट वाला। बात समझ में आई? तो उस हिसाब से उसने किस्त में देके कितने की बचत करी, 5,400 की। क्या ये बात समझ में आई? ये तो बात हुई सिंपल इंटरेस्ट की। क्या ये बात समझ में आई है, तो बताओ जरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और देखो, दूसरा कंसेप्ट बताता हूँ मैं। सीआई। अब सीआई पे कैलकुलेट कैसे होगी, सीआई पे कैलकुलेशन कैसी होगी, सीआई इंस्टॉलमेंट की किस्त कैसे होगी, समझो बात को। देखो सीआई बहुत आसान है। देखो सीआई और एसआई में फर्क ये है कि जो एसआई की किस्तों की कैलकुलेशन है वो थोड़ा ये है, थोड़ी सी ये होती है कि उसमें ना ये जो हमने एक बात ये करते आ रहे हैं, ये मेथड समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये मेथड समझाना बड़ा मुश्किल है, तो बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। अरे ये कैसे आ गया, 100 रुपये क्यों क्यों चिपका दिया, मतलब कि मान लो कि 10,000 चुका के 10,750 रुपये का कर्जा कैसे चुका दिया इसने, है ना। क्यों चुका दिया, इसका जवाब मिल तो गया कि मान लो कोई 100 रुपये लिए, ठीक है, मान लो कोई रुपया लिया होगा और तुम 100 रुपये दे रहे हो, उसमें उसे दे दे रहे हो, तो उस 100 रुपये का तो कर्जा उसी समय तक लगेगा ना जब जहां तक तुमने अपनी जेब में रखा उस पैसे को। उसके बाद जितना, अब मान लो थोड़ी 2 साल के लिए कुछ पैसा रखा, उसका ब्याज उस पे करोगे। अरे बोलो हाँ कि ना। तो इसलिए ये ईएमआई का लोग कहते हैं कि अरे हम लोन नहीं निकलवाएंगे, हम शाही आदमी हैं, मिडिल क्लास वाले कह रहा हूँ मैं, कि हम ईएमआई पे जिंदगी नहीं जीते। अरे बाबा ठीक है, अच्छी बात है, वो अगर इन्हें नहीं दिया तो फायदा तो होता है। देखो यहाँ बंदे ने 5,400 रुपये बचाए, यहाँ बचाए 750, 750। अगर वो यहाँ देता है, एक साथ रुपये देता तो 750 रुपये का लॉस होता, यहाँ एक साथ देता तो 5,400 का लॉस होता। पर ये मायने में रखती है कि अगर वो 32,400 को बढ़ाएं, वो 5,400 रुपये पे करता ही करता, पर उसको यूज ना करता तो लॉस में होता, पर इस 32,400 को कहीं बिजनेस में डाल देता, टोटल लगा के उस 32,400 को टोटल में लगा देता है। जैसे ये 100 रुपये की किस्त दी इसने, 100 रुपये की किस्त दी इसने 6, तो उससे उसकी जेब से महीने महीने या सालाना जो भी है, सालाना जो यूज हुई, तो उसकी जेब से पैसा निकल तो रहा है। मतलब ये थोड़ी बिजनेस में लगा रहा है। अपने अपने पर्सपेक्टिव है इंस्टॉलमेंट और एकदम कैश में। बाकी हमारी जो काम समझाने वाली बात है वो समझो तुम। देखो ये जो 108 है, ये किस्त नहीं है, ये किस्त ना देने पर जो चुकानी पड़ती, ये वो है, ये वो है,
ये 124 वही है, 124 वही है। ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है? 100 रुपये की। हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि अगर एसआई पे कैलकुलेट करेंगे, एसआई पर कैलकुलेट करेंगे तो ईच इंस्टॉलमेंट 100 रुपये की मानना, ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट 100 रुपये की मानना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 8 का है, तो 100 रुपये को छोड़ के एक एक टर्म छोड़ के, जैसे 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसमें से एक घटाना, 2 बच जाएंगे, एक को 8, दूसरे को 16 एक्स्ट्रा करके जोड़ देना है। ये क्या बनेगा? ये अमाउंट बनेगा जो कि पेबल के बराबर होगा। आई थिंक इतना अच्छे से समझा दिया है तो एरर तो नहीं आएगा, एरर तो नहीं आएगा। क्या बात समझ में आई? नहीं आई? बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अब ऐसे ही सीआई समझाते हैं, ठीक है? क्या ये बात समझ में आई? ओके, सीआई इंस्टॉलमेंट समझते हैं, सीआई इंस्टॉलमेंट समझते हैं। देखो, हमारे पास मान लो जैसे 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 कि हमारे पास कोई पैसा हमने लिया उधार 10,000 रुपये। कितना? 10,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10% पे। सी आई है, ये ध्यान रखना, ये सी आई है, ठीक है? ठीक। और मैं ना इस पैसे को लिया और 3 साल तक, 3 वर्ष तक मैंने इस पैसे को होल्ड किया और मैंने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से सीआई ब्याज पे मैंने इसको चुकाया। एक बात बताओ मुझे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10 रुपये का पैसा 1 साल में हुआ होगा 11, 3 साल में कितना होगा? 3 साल में होगा 1,000 की मान लो प्रिंसिपल होगा, वो 1331 चुका रहा होगा, ठीक है? ठीक है, देखो ध्यान से, 1331। अब इसने जो ब्याज दिया, ब्याज देगा 331 रुपये का। ये 331 रुपये तब दे रहा है जब ये रुपये क्या है, क्या है, 3 साल तक होल्ड कर रहा है। पर इसने ये डिसीजन लिया, इसने ये डिसीजन लिया कि मैं क्यों क्यों ये ना करूं कि मैं ईच इंस्टॉलमेंट करवा लूं, हर साल का मैं निकालता रहूं पैसा। तो वो क्या करता है बंदा, जैसे अब मुझे एक बात बताओ, 10,000 पैसा है, ठीक है, 10,000 का पैसा है, तो एक बात बताओ, 10,000 का पैसा है, 1,000 का 10 गुना, 1,000 का 10 गुना, तो अमाउंट वो कितना पे करेगा? 13,310 रुपया, 13,310 रुपया। हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ओके, 13,310 रुपया पे करेगा। और ठीक, अब ये मान लो कि ये ऐसे है टाइमलाइन, ठीक, 1, 2, 3, उसके 100 रुपये हैं, 100 रुपये की किस्त मान लो, सीधी सीधी 100 रुपये की किस्त है सबकी, 100 100 रुपये वाली, 100 100 रुपये वाली, 100 ठीक है, 100 अब क्या है कि वो 100 रुपये किस्त दे देता है, किस्त दे देता है, ये दे दी किस्त, ठीक है, ये किस्त दे दी इसने। और अगर सपोज दैट ये किस्त नहीं दे पाता है, ये किस्त नहीं दे पाता है, तो वो कितने साल के लिए कितने का चुकाएगा? कितने चुकाता है इस पे, कितने चुकाएगा बताओ जल्दी? 1 साल, मतलब 1 साल का टर्म काट दिया ना इसने,
1 साल का टर्म काट दिया तो ये 100 रुपये पे CI के हिसाब से 11/10 के हिसाब से ये चुकाएगा 110 रुपये की किस्त, मतलब 110 रुपये, 110 रुपये का अमाउंट के बराबर अगर नहीं पे करता है। अगर इस ये वाली किस्त भी नहीं दे पाता है तो इससे कितना अमाउंट बनता है जरा बताना। ये 2 साल यहाँ से यहाँ तक 2 साल इसने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी, तो वो 110 चुका दिया। ये कितने चुकाएगा भाई? 2 साल के लिए कितना होता है? 11/10 उसका स्क्वायर CI। प्रिंसिपल कितने का है? 100 रुपये का, तो वो चुकाएगा 121 रुपया चुकाएगा। कितने चुकाएगा? 121 रुपया। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। मतलब उसने, अगर मैं इन तीनों को देखो, एक 100 रुपये से चुकाएगा, 110 रुपये के चुकाएगा, 121 रुपये का चुकाएगा। टोटल कितना चुकाया उसने? टोटल कितना चुकाया? 100, 200, 300, 310 और 21, 31, 331 चुकाया यूनिट में। और टोटल पैसा कितना चुका रहा है वो? टोटल पैसा चुका रहा है 13,310 रुपये। ठीक है, 1331 रुपये का कर्जा पटा रहा है। अब मुझे एक किस्त निकालनी है तो इसको 331 से भाग देना पड़ेगा। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13,310/331। ठीक है, और एक किस्त की वैल्यू निकालूंगा। एक किस्त मैंने कितने की मानी थी? मैंने मानी थी 100 रुपये की किस्त। ये 100 रुपये की किस्त। ये जरूरी नहीं है कि इसे ही मानो, इसे ही मानो। अरे भाई देखो, एक बात सोचो, तुम्हारी जेब से 3 किस्त जानी है 100 रुपये की, बड़े शांत तरीका से 3 किस्त जानी है 100 रुपये की। ठीक है, तुमने इस किस्त को दे दी तो इस पहुंचने वाले को कितना पहुंच गया? 100 रुपया पहुंच गया तुम्हारी जेब से। ठीक है, तुमने एक किस्त टाइम से नहीं दे पाए इस किस्त को, ठीक है, 1 साल बाद की किस्त को, और तुम लास्ट में पे करोगे इसे। कितना करोगे? लास्ट में पे कर रहे हो, तो कितना पे कर रहे हो जरा मुझे बताना। इसका तुम इस वाली किस्त का तुम 2 साल तक पे कर रहे हो, 1 साल तक, 2 साल तक बचा रहे हो ना, 2 साल तक बचा रहे हो ना, तुमने दी ही नहीं। टोटल ये मान लो दी ही नहीं, कोई सी नहीं दी। तो ये वाली 110 रुपये का 110 रुपये का कर्जा पटाएगी, और ये जो पटाएगी 121 रुपये का। ठीक है, टोटल ये तुम्हारी जेब से गया 100 रुपया, 110 रुपया, 121 रुपया। ये जाने वाला पैसा, ये जाने वाला। ठीक है, ये अमाउंट जो जिस इन तीनों को जोड़ के जो पटेगा। ठीक है, पर तुम अगर तीनों किस्त टाइम पर दे रहे हो, तीनों किस्त 100 रुपये की टाइम पर दे रहे हो, तो उस किस्त का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, 13,310 यहाँ से 331 से भाग करनी पड़ेगी। इस भाग से जो आए उसमें 100 से गुणा कर देना, वो तुम्हारी ईच इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो ईच इंस्टॉलमेंट बनेगी 1331 0/331 गुणा 100। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई या नहीं? बोलो, इतनी क्लियर है बात? अच्छा, अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। ठीक है, समराइज कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ? समराइज कर दे रहा हूँ। जैसे कि ये देखो, इस बात को समझो कि देखो, इसको वैसे टर्म में कि हम जल्दी कर पाए, ऐसे बना के थोड़ी बैठेंगे। देखो, 10% रेट है, 10% पर एनम का।
10% का। प्रिंसिपल कर्जा लिया हमने 10,000 रुपये का, ठीक है। 3 किस्त 3 साल के लिए कितना कर्जा बटाएगी देखो। अगर मैं 10 रुपये की चीज को मैं कितने में 10 रुपये लेता हूँ 10% के हिसाब से, ठीक है, तो उसका कर्जा मैं 1 साल में कितने से चुका पाऊंगा 11 रुपये दे के, ठीक है। अगर CI है, क्या है CI है, तब अगर मैं 2 साल के लिए 2 साल में देखूं तो हम इसका स्क्वायर करते हैं ना, स्क्वायर के लिए कहने का मतलब जो 100 रुपये लूंगा तो उसका कर्जा मैं 2 साल के बाद कितने के चुकाऊंगा 121 रुपये का। मेरे शब्दों पे भी ध्यान देना, 121 रुपये का। इसका क्यूब करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं 1,000 का कर्जा लूंगा तो 1,331 रुपये का चुकाऊंगा, ठीक है, 1,331 रुपये का चुकाऊंगा, ठीक। ये कर्जा चुकने वाली बात हो गई है, ये 1 साल में, ये 2 साल में, ये 3 साल में। अब मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इन दोनों तीनों को ना, ये जो हमें ये क्या है, ये चुकाने वाली चीज है, ये चुकाने, ये तुमने लिया है, ये तुम्हारी लोन मान ले रहा हूँ और तुम इसे पे करोगे, ये वाली चीज, ठीक है, पे करोगे। मैं सोच रहा हूँ कि इन तीनों को बराबर बना लूँ जो हमें किस्त में पे करना है। देखो 121 से 1,331 बनाना है तो मुझे 11 से गुणा करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी कैसे पता लगेगा 11 से भाई, क्योंकि 11 का क्यूब करा है, ये 11 का स्क्वायर, ये 11 का क्यूब, तो 11 के गुणा करके आएगा। 11 से 1,331 पहुंचना है तो मुझे 121 से गुणा करनी पड़ेगी इस रेशियो में। अगर 121 इधर करिए तो 121 को गुणा इधर करनी पड़ेगी, 121 इधर है तो इस इधर गुणा 11 की करनी पड़ेगी और ये हो जाएगा कंप्लीट। अब मुझे बताओ, ये भी 1,331, ये भी 1,331, ये भी 1,331, तीन तीन किस्त 1,331, 1,331, 1,331, ठीक, 1,331 की 3 ईच किस्त, 3 इंस्टॉलमेंट्स, है ना। मुझे बताओ ये कर्जा कितने का चुका रही है, 3 किस्त, जो 3 किस्त 1,331 होगी, वो कितने का कर्जा चुकाएगी, 1,210, 1,100 और 1,000 रुपये का कर्जा चुकाएगी। बोलो बात समझ में आई है, वो कितने का कर्जा चुकाएगी, ये चुकाएगी 0,0,0, ये 1 आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, 1,310 रुपये, 1,310 रुपये का। क्या बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई या नहीं, बोलो हाँ क्या। चलो इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं, ये क्वेश्चन लगा, ठीक है, समझते हैं इस वाले क्वेश्चन से। A sum of money is paid back in 3 annual installments of रुपीज इतना 43,940। मतलब एक व्यक्ति एक निश्चित राशि 3 वार्षिक किस्तों में प्रति किस्त 43,940 के हिसाब से वापस की जाती है, ठीक है। वापिस की जाती है, जिसमें वार्षिक दर जो है 8 सही 1/3% है। चक्रवृद्धि ब्याज शामिल से उधार ली गई राशि बताइए, उधार ली गई राशि कितनी है, जरा बताओ। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, पता है चक्रवृद्धि, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 सही 1/3%। ये कितने का मान होता है, 8 तिया 24 और 1 25/3, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे, 100 का मान 100 की गुणा करेंगे, 25 चौका 100, ये होता है 1/12 का। कहने का मतलब 12 रुपए लिए होते तो वो 13 का कर्जा 1 साल में उतारता,
ठीक है, 3 वार्षिक किस्तें, 3 वार्षिक किस्तें। अब मुझे बताओ, इसका मैं क्यूब कर ले रहा हूँ, क्यूब 13 का क्यूब कितना होता है बताओ जल्दी। 2197, और इसका 12 का 1728। ये 3 साल, ये अगर 1728 रुपये होते तो 2197 3 साल बाद कर्जा चुका रहा होता। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल वो अमाउंट निकालने की कोशिश करूंगा जो कर्जा लिया। क्या बात समझ में आई? अब क्या करूंगा, देखो 2197 की हमने क्या क्या देखा था, देखो ये तीनों क्या थी, ये तीनों इक्वल किस्त बना ली हमने, इक्वल किस्त कि इतना पेमेंट करने पे हो जाएगा काम। तो मेरे पास ये मानो कि एक साल में 12 से 13 हो गई, दूसरी साल में 144 का 169 हो जाएगा स्क्वायर करके इनका, और 1728 की चीज 2197 हो जाएगी। बराबर बनाने के लिए मुझे कितने की गुणा, 13 की गुणा, इसमें 169 की गुणा, इसमें 169 की गुणा कर दी, इसको 144 में 13 की गुणा कर दी, और ये बराबर है। ये 2197 की एक किस्त रही, एक किस्त 2197 यूनिट की। क्वेश्चन में एक किस्त कितने की दे रखी है, 43,940 रुपए की। जरा बताओ कितने गुना, 20 गुना। क्या बात सही है? कितने गुना, 20 गुना। कहने का मतलब एक का मान 20 रुपये आ गया। ठीक है, एक यूनिट का मान 20 रुपये आ गया। ये कितना था लोन, ये लोन हम तीनों को जोड़ देते हैं। अब ये पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा, उधार ली गई राशि क्या है, उधार ली गई हमें राशि निकालनी है। देखो इन सब में 12 कॉमन है, 12 ले लो, 12 ले ले रहा हूँ बाहर, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12 ले लिए बाहर। ये कितना बचा, 169 प्लस इसमें से 12 निकाला तो इसमें ये 12 बच जाएगा, क्योंकि 144 है ना। 12 गुणा 13 120, 12 तिया 36, 156 प्लस 1728 है, 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ये यूनिट है, ये यूनिट। अब मुझे रियल वैल्यू निकालने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 20 से। 20 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक यूनिट का मान 20 रुपया था। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जोड़ लो, 56 और 44 कितने होते हैं, 56 और 44 कितने होते हैं, 100, 200, 300, 469, 469 गुणा 12 गुणा 20। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 गुणा 0, ये 0 10 तो है, ये 0 चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब 24 गुणा 9 कितना होता है, 180, और 9 36, 180 9 36 216, बोलो 216, 21 हाथ से ले जाएगा। 24 सिक्के कितने होते हैं, 4 दिया 12, 120, 132, 132 और कितने होते हैं, 53, 21, 132 और 21 कितने होते हैं बताओ जरा, 153, 100, मतलब इन तीनों की गुणा करके देख लेना। ठीक है, वो ही आंसर आ जाएगा। और देखो 006 से ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुणा कर दो, 12 दूनी 24 का 0 कैसे करेंगे, 180, 9 चौक 36, 18 3 21, 216, 6 कर दिया, 21 हासिल आ गया, 6 दूनी 12, 120, 6 124, 120 और 144 और 21 कितना आ गया, 1 4 और 1 5, 4 2 6, 165, 5 16 हासिल, 24, 4 दूनी 80 और 4 चौक 16, 96, 24 चौका 96 और 16 कितने होंगे, कितने हो गए, 112, मतलब 1,12,560 रुपये। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये क्लियर है? अरे हाँ कि ना।
बोलो क्लियर है तो थम्स अप दो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जरा, कैसे बनाओगे। एक राशि 16,550 रुपये 10% प्रति चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली हुई है और इसे 3 समान किस्तों में वापस किया जाना है। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। अगेन 10% पे लिए 10 से 11 है, कितनी किस्त, 3 समान किस्त में। इसको इसको हमें किससे गुणा करनी है, 121 से, इसमें भी 121 से। ये 121 और सॉरी ये 100 होगा, 100 ये 121 होगा, इधर 121, हमें इसमें 11 से गुणा करनी है, इधर 11 से गुणा करनी है। ये 1000 होगा, 1000 कितना होगा, 1000। ये 1331 होगा। क्यों कर रहा हूँ, बता दिया था मैंने। 1331 किस्त का मान है। हमने पेमेंट जो लोन लिया ये लोन है, ये जो हमें पे करना है ये वो है, ठीक है। अगर पूछेगा कितना कितना पे किया तो हमें जितनी किस्त होती है वो एक किस्त की वैल्यू आई उससे गुणा करके हमने टोटल जो किस्त पे किया वो हमें इन दोनों की गुणा करके आंसर आ जाए। लोन कितना दिया है देखो जरा, 1210, 1100 और 1000, ठीक है। ये कितना आया, 1300, 3,310 रुपया। और सवाल में कितना दे रखा है, 16,550 रुपया, ठीक है। 0 से 0 काट दिया। 331 331 कितने गुना, 5 गुना, अरे बोलो 5 गुना, हाँ जी 5 गुना, 5 गुना कट जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि एक किस्त का मान होना है। एक किस्त का मान कितना है, 1331। एक किस्त की रियल वैल्यू निकालेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6,655 रुपीस। बोलो कोई डाउट है, एनी डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट है क्या। ओके ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। एक ऋण है, एक ऋण को 2 वार्षिक किस्तों में वापिस करना है, ठीक है। प्रत्येक की राशि 88,200 है, ब्याज दर है 5% प्रति वर्ष, जो वार्षिक चक्रवृद्धि है। तो कुल भुगतान किया गया जो ब्याज कितना होगा, बताओ जरा। कुल ये भी ध्यान रखना, ये इस मोस्टली इस पैटर्न से अच्छे बन जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा हार्ड आता नहीं है। पर इसको भी ध्यान रखना कि मैंने सीआई के लिए एक ये भी समझाया था, कहाँ गया, क्या हो गया, हाँ ये भी ध्यान रखना कि मैं यहाँ भी समझाया है कि 100 रुपये तो 100 रुपये चुकाई दिए, 100 रुपये 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कितना ब्याज 121 लग गया, 1 साल के लिए 110 लग गया, इतना पेमेंट चुका दिया। किस्त कितना चुकाना था, ये अमाउंट चुका और ये इतना बच जाएगा, और ये कितने साल का पेमेंट है। अच्छा अब इसे दूसरे मेथड से बनाते हैं, दोनों मेथड से बनाते हैं इसको पहले वाले मेथड से बनाते हैं। जैसे अभी जैसे 5% है हमारे पास, 5%, ठीक है। तो इसका मान 1/20 हो गया, 20 से 21 हो गया रुपया एक साल में, ठीक है। 2 साल के लिए 400 रुपये का ब्याज लेता तो 441 से चुका देता, ठीक है। 2 ही तो किस्त है, हाँ जी 2 ही किस्त है। मान लो इसको 21 से गुणा कर ली मैंने, ये भी 441 हो जाएगी, इसको 21 से कर दी। ये हमारा हो गया लोन, ये हमें पे करना है। पे किया कितना, एक किस्त से 88,200 रुपये, 441 की वैल्यू 88,200 रुपये है। कितनी है, 88,200, कितने गुना, वो है 200 गुना, ठीक है।
अब इन्होंने पूछा कि पैसा कितना हुआ, देखो 21 दूनी 42, 420 और 400, 20 820 गुणा 200 करेंगे ना। 200 क्यों करा, क्योंकि ये तो यूनिट की वैल्यू थी। रियल वैल्यू निकालने के लिए एक 200 गुना हुआ है ना, रियल मान निकालने के लिए हमें 200 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 जीरो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। क्या ये बात कंफर्म है? हैं 0 0 3 जीरो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। क्या कहीं गलती कर दी क्या? क्या कहीं गलती कर दी क्या? भाई 5% पर एनम से 88,200 रुपये का ब्याज है। और 20 से 21 हो गई, 400 से 441, 200 गुना कर दिया ये। 820 का पूछ क्या रहा है कि तो कुल आ रही, ठीक है। ये पूछ रहा है, देखो 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 क्वेश्चन, ये तो राशि आ गई हमारी 1,64,000, पर ये पूछ रहा है तो कुल भुगतान किया गया ब्याज, जो ब्याज है वो कितना है, वो कितना है। एक तो राशि आ गई हमारे पास, हमने जो उधार लिया था 1,64,000, जो उधार लिया था उसमें से जितना हमने पे कर दिया। पे कितना किया, देखो एक किस्त में 88,200 रुपये की किस्त गया है। हमने किस्त चुकाई कितनी है, 2 चुकाई है। 400, 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17,64,000 चुकाया हमने। कितना चुकाया, 17,64,000। हमने पैसे लिए कितने थे, 1,64,000। तो हम एक बात बताओ, ब्याज कितना दे पाए, कितना चुकाया हमने, 400, 2, 12,000, 12,400 ब्याज दिया हमने। कितना दिया, 12,400 रुपये। बोलो हाँ कि ना। पर हमें क्या है, हम यहाँ से देखेंगे ना। देखो एक बात बताओ, ये तो तुमने ये क्या प्रिंसिपल हम निकाल क्यों रहे हैं, जब हमें ब्याज निकालना है तो हम इतनी लंबा क्यों जाते। मुझे बताओ 820 रुपये जो है हमने लोन लिया, उस हिसाब से जोड़ के, ठीक है। 441 दूनी 882, 882 यूनिट हमने पे किया, टोटल पे किया। तो हमें टोटल कितना ब्याज कितना दिया, 62 यूनिट। एक यूनिट का मान 200, एक यूनिट का मान 200। तो टोटल ब्याज कितना, 12,400। हम ऐसे भी कर सकते थे, अरे क्या तो हमने वैसे ही है, 820 की गुणा हमने 200 में की। सपोज दैट 200 नहीं कर रहा, छुपा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 200 नहीं है, 820 है, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या किया, 441 की वैल्यू दे रखी थी, थोड़ी देर के लिए मान लूँ 441 ही था। 2 से गुणा करिए, 441 में 2 से गुणा कर दी मैंने, 882। तो मुझे बताओ ब्याज कितना भरा, 62। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में है तो क्लियर थम्स अप हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कोई। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से। अच्छा हाँ, इसको वैसे भी तो समझाना है, इसको वैसे भी तो समझाना है। देखो हमने कैसे समझाया था कि मान लो हम 5% पर एनम है, 5% पर एनम रेट, 5% पर एनम है, ठीक है। और हमने एक किस्त चुकाई है 88,200 की, कितनी, 88,200 की। हमने सोचा कि हम 100 रुपये की किस्त डाल लें, 2 किस्त 100 रुपये की, ठीक है, 100 रुपये की। उसने क्या किया, 2 साल के लिए एक किस्त तो 100 की चुका दी उसने टाइम पे,
पर एक की नहीं चुका पाया, तो 1 साल के लिए उसके कितने रुपए का चुकाना पड़ेगा? 105 का। 5 का चुका रहा है, ठीक है, 105 का। पर उसने एक किस्त जो है 88,200 रुपये की चुकाई है, एक किस्त 18,200 की। ये कितने की वैल्यू है जरा मुझे बताना? ये 100 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, 100 यूनिट की वैल्यू। 0 से 0 खत्म, ये खत्म। एक का मान कितना आ गया? 882 रुपया। एक यूनिट का मान 82 रुपया। और जो हमारे पास अमाउंट बना, जो हमारे पास अमाउंट बना, जो देना है, मतलब जैसे ये दे दी, जो टोटल अमाउंट बना, जो बिना किसी किस्त के नहीं बन रहा है, वो अमाउंट कितना बना? वो बना 205 रुपया। 205 रुपये यूनिट में, ठीक है। एक यूनिट का मान 882 रुपया है, तो 205 यूनिट का मान क्या होगा? 205 गुणा 882, ठीक है। ये रुपया कौन सा है जरा सोचो। ये रुपया वो है जो बिल्कुल अमाउंट बना, ब्याज, जैसे कि 5% है, 5% है, तो प्रिंसिपल का 5% का मान होता है 1/20। 1 साल के लिए 21/20, उसकी अगली साल के लिए उसका स्क्वायर। इसका जो मान होगा ये इसके बराबर है। प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे, देखो, P गुणा 441/400 इज इक्वल टू 205 गुणा 882। 441 से 882 200 बार, 2 बार, ठीक है। ये कितना हो गया? 410 रुपया गुणा 400, कितना आया? 000 तो पीछे लगेंगी। 4 एकम 4, 16। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये आ गया प्रिंसिपल। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल। ये रहा प्रिंसिपल, ठीक। अब हमने एक बात बताओ, हमने एक किस्त 88,200 की भरी थी। टोटल क्वेश्चन में कितनी किस्त दे रखी है? 2। मतलब 0 0 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 17 64 भरी। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 164,000, 164,000। तो इसको मैं घटा दूंगा, भाई भरा तो इतना है हमने और प्रिंसिपल इतना था, तो हमने ब्याज कितना दिया? ब्याज हमने दिया 12,400 का। हमने ऐसे भी निकाल दिया। पर ये थोड़ा कन्वीनियंट लगता है कि हाँ भाई रेशियो से रेशियो खत्म करते करते चलते हैं, पर इसे भी भूलना नहीं है। ये बेसिक है, ये बेसिक जो स्लाइड पे फिलहाल दिख रहा है ये बेसिक है। कैसे कैलकुलेट हुआ अगेन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट को एक जस्ट हो, ठीक है। मैं समराइज कर देता हूँ। इंस्टॉलमेंट हमारे जो है खत्म हो चुके हैं, ठीक है। मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एक स्लाइड खींच लेते हैं यहीं से। क्वेश्चन है, देखो मैंने क्या समझा, थोड़ी देर के लिए समराइज कर देता हूँ। इधर देखो, क्या पेन चल रही है? हाँ चल रही है। देखो मैंने ऐसा ही में समझाया, ऐसा ही इंस्टॉलमेंट। यहाँ CI लिख देता हूँ, CI, यहाँ ऐसा ही, ठीक है। मैंने कहा ठीक कि मैं सपोज दैट, मान लो किस्त जितनी चुकाई, मान लो 3 किस्तों का मान लो कि 100 रुपये की किस्त चुकाने का हमें मौका लिया। हमें क्या लिया?
मौका मिला अगर मैं इंस्टॉलमेंट में चुकाने की बात करूँ। परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 10% है, ठीक है, मान लिया। अगर वो 100 रुपये चुका देता है टाइम से, मान लो ये पहली दूसरी तीसरी पहली तीसरी और तीसरी, ध्यान रखना हमें पहले ये बात ध्यान रखना हमें पहली किस्त से नहीं छेड़ना है। वो 100 रुपये चुका देता पहले 100 रुपया प्रिंसिपल से खत्म कर देता है। दूसरी साल में दूसरी किस्त वो नहीं दे पाता तो उसका एक साल उसने नहीं दिया तो 1 साल तक उसने जो ब्याज नहीं दिया उसका ब्याज लग के जो पैसा चुकाएगा वो 110 रुपये चुकाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई? और ये 100 रुपये यहाँ से ये भी नहीं दे पाया तो एक तो ये टाइम और एक ये टाइम ये नहीं चुका पाया। अरे यार, क्या आवाज तो क्लियर होगी? आवाज क्लियर होगी? देखो आवाज क्लियर होगी। देखो मैंने ये समझाया कि 100 रुपये की किस्त ली और पहली किस्त को नहीं देखना है, पहली किस्त वो टाइम से चुका दिया तो 100 रुपये दे दिए उसने। अगर वो दूसरी किस्त टाइम पे नहीं दे पाया तो 100 रुपये की 1 साल तक, ये 1 साल जो ब्याज बनना था उसको ना दे पाने में ये कभी दे तो उसका 110 रुपये चुकाएगा। 2 साल के बाद अगर ये नहीं दे पाया तो उसके 2 साल के बाद कितने रुपये चुकाएगा? SI के हिसाब से 120 रुपया। तो ये हमारे पैसे जेब से गए हैं, जेब से विद इंटरेस्ट वाले। तो कितना जेब से गया हमारा? 330 रुपया। ये जो गया ये अमाउंट पे किया है हमने, अमाउंट जो हमें टोटल देना था विद अमाउंट, तो विद इंटरेस्ट ही होता है प्रिंसिपल का। ठीक है, अच्छा मैंने दूसरी बात ये समझाई थी कि प्रिंसिपल ईच इंस्टॉलमेंट हमने कितनी की बनी थी? 100 रुपये वाली, 100 रुपये वाली। ठीक है, गॉट इट। अच्छा ये जो अमाउंट होता है, ये जो अमाउंट दिया वो कितने के बराबर होता है? तो वो अमाउंट होता है, मान लो ये 3 साल के लिए हमने 3 किस्त का चढ़ावा किया। ये एक्चुअली अमाउंट 30 यूनिट है, पर अगर हम 100 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं तो हम टोटल पे कितना कर रहे हैं? 300। ये तो 300 पे कर रहे हैं पर अमाउंट ये 330। ये 330 उस वैल्यू के बराबर है जो प्रिंसिपल के 10% का मान रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 3 साल के लिए कितना होगा? 30%। तो कहने का 30% का मान होता है 3/10। कहने की वो चीज 13/10 हो गई, 13/10 हो गई। तो ये बराबर होगा, ये इस अमाउंट को पे करता है 330 यूनिट। क्या बात समझ में आई? इससे प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, इसे सब कुछ भी निकल जाएगा। जैसे कि 10,000 रुपये लिए उसने उधार, 10% पे ईच किस्त पे, 10% ईच किस्त पे, 3 किस्त के लिए कितना? 330। अच्छा ये 330 किस वैल्यू के बराबर होगा? देखो ये तो उधार लिए हैं पर पे क्या करना है? ये पे करना है 10,000 का 13/10, 13/10, 13,000 रुपये पे करने हैं। अच्छा जी ठीक है, तो 33 की वैल्यू 13,000 हमें निकालनी है। एक किस्त कितने की है? तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालते थे। क्या ये भी कोई डाउट है? नहीं होगा, ये वही बात दोहराई है जो मैंने पिछली जितने भी क्लास अभी तक समझाया। ठीक है, CI में हम क्या देखते हैं? CI में देखते हैं कि 100 रुपये की 3 किस्त, मान लो 100 रुपये की 3 किस्त। ठीक है, 100 रुपये की 3 किस्त। CI में क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। मान लो ये 100 रुपये उसने दे दिए टाइम पे, पर ये नहीं दिए तो 1 साल का ब्याज चढ़ेगा। 1 साल का कितना चढ़ता है? 110। अमाउंट कितना बन जाएगा? वो 100 पे 110। अगर ये 2 साल के लिए रुकता है तो उसका कितना बनेगा? भाई 2 साल के लिए CI की कैसे काम करती है? 100 की चीज 121 हो जाती है। अगर 100 रुपये होती तो 121 होती। कहने का मतलब अगर ये 100 रुपये इंस्टॉलमेंट है तो 121 की बन जाती वो 2 साल में। तो 121 बन गई। ठीक है, बन गई। ये पेमेंट तुम्हारे जेब से गया, ये कितना गया? 300,
कितना गया, 1 2 और 1 3, और 331 गया तुम्हारे जेब से, 331 यूनिट। ये 31 यूनिट किस वैल्यू के बराबर होगा, ये होगा प्रिंसिपल का 10% पर एनम के हिसाब से है, 10% पर एनम के हिसाब से, तो उसका 1331/1000 के बराबर। अच्छा, ये हमने निकाल दिया। इस इंस्टॉलमेंट का मान निकालेंगे। देखो 331 का मान ये है, तो एक इंस्टॉलमेंट का मान 100 बराबर हम निकाल लेंगे, 331 भाग दे के। प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल भी यही है। बात समझ में आ गई। और इसका जो हमने वैसे निकाला था, जैसे सपोज दैट रेशियो से निकालना है, तो 10% दे रखा है, 10 से कोई चीज 11 हो गई 1 साल के लिए। 2 साल का 100 रुपये लेता तो 121 रुपये का कर्जा उतारता। 1000 ले रहा होता तो 1331 से निकालता। ईच इंस्टॉलमेंट बनानी होती है, तो इसके मैं क्या कर लूँ, जो बना रहा है, जो पे करने हैं, ये पे करने वाला है, ये पे करने है, वो ईच इंस्टॉलमेंट बनाने के लिए मैं तीनों को बराबर बना लेता हूँ। ये बना ली बराबर, ये हमने बराबर बना ली, तीनों बराबर बन गई। ये वो है जो हमने लोन लिया, ठीक है। ये लोन लिया और ये जो पे किया, इन दोनों का डिफरेंस जो लेंगे वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? ठीक है, आज की क्लास यहीं रखते हैं। बाकी कल की क्लास में हम टाइम एंड वर्क करें या कौन सा करें, जल्दी बताओ। डिस्काउंट मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट हमने समझा ही दिया था। क्या करते हैं कि कल की बाद जो 2-3 क्लास रखते हैं, वो रखते हैं प्रैक्टिस की, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत, क्योंकि इनका वेटेज SI CI का बहुत वेटेज है मैथ में। बोलो, क्या प्रैक्टिस सेशन रख लें, इसका क्वेश्चन बनाते हैं, 50 से 100 क्वेश्चन बना लेंगे। ओके, चलो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कराते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। सो अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है। थैंक यू।